हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि स्टाइपेंड और जो आपका स्कॉलरशिप है दोनों में आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। तो अपना ज़िंदगी का थोड़ा सा कीमती समय निकल के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होगा, कहाँ से वो सारा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, कैसे बनवाना है, वो सारा चीज़ को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो हाल ही में मैंने ऑलरेडी स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से पब्लिश किया था, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लेना। वहाँ पे मैंने कवर किया है उसका कब से अप्लाई करना शुरू होगा, कब लास्ट डेट रहेगा और कब इंस्टीट्यूट लेवल में वेरिफिकेशन लास्ट डेट होगा और स्टेट लेवल में वेरिफिकेशन कब लास्ट डेट होगा। वो सारा चीज़ को उसमें कवर किया है। उसको एक बार नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद वो वीडियो डालने के कुछ दिन के अंदर में फिर से मैंने एक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा था मेरा यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे मैंने स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल जवाब को कवर किया है। एक बार आप जाके चेकआउट कर लीजिए। हो सकता है कि आपके मन में भी स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड से लेके काफ़ी सवाल हो सकते हैं, तो उसको मैंने वहाँ पे कवर किया भी होगा, तो एक बार जाके चेकआउट करना। ठीक है। चलो हम देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा अगर आप जो स्टाइपेंड के लिए अप्लाई करता है, तो आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, बस आपका एडमिशन रिसिप्ट और APST सर्टिफिकेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ST बोलने से तो आपको इंडिया में काफ़ी सारे जगहों में ST मिल जाता है, तो ये स्पेशली अरुणाचल का ST लोगों के लिए। ठीक है। आफ्टर दैट आपका मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्ज़ाम, लास्ट क्लास। ठीक है। तो मार्कशीट में जैसे कि आप क्लास 11 में है तो 10 का मार्कशीट, 12 में है तो 11 का मार्कशीट, कॉलेज फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में है तो क्लास 12 का मार्कशीट, कॉलेज सेकेंड ईयर में है तो कॉलेज फर्स्ट ईयर का मार्कशीट। ठीक है। और अगर आपने मास्टर फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन किया है तो आपका कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट। और एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है, अगर आप कॉलेज ग्रेजुएशन होके B.Ed करके फिर आप मास्टर ज्वाइन किए, ऐसा कुछ होने से तो आपको B.Ed का फाइनल ईयर का मार्कशीट को यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज़ आपको बाद में गैप सर्टिफिकेट वगैरह का कुछ इशू आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जो स्कॉलरशिप के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट एडमिशन रिसिप्ट और स्टडी या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, दोनों सेम मीनिंग होता है। स्टडी सर्टिफिकेट बोलो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलो, ये दोनों सेम मीनिंग होता है, दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग इसको कंफ्यूज होते हैं, स्टडी सर्टिफिकेट अलग, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अलग, उस तरह से इसको फिर काफ़ी सारे लोग सोचता है, जबकि दोनों का सेम मीनिंग होता है। ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ लास्ट क्लास, तो इसको तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। और हॉस्टल फ़ी या हॉस्टल बोनाफाइड, अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपको हॉस्टल का फ़ी रिसिप्ट या फिर हॉस्टल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी चलेगा। आप फ़ी रिसिप्ट यूज़ कर सकते हैं या बोनाफाइड सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, तो कोई भी चल जाएगा। ठीक है। अगर आप हॉस्टलर है, अगर आप हॉस्टलर नहीं है तो जब अप्लाई करते समय को जो हॉस्टल का जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जगह में आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मतलब कुछ नहीं करके उसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। बस हॉस्टलर या डे स्कॉलर सिलेक्ट करने जगह में आपको डे स्कॉलर सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपने गैप किया है तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट ज़रूरत होगा, गैप सर्टिफिकेट। ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट कैसा बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, कितना समय लगता है और किसको बनाना चाहिए, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के है। मैंने ऑलरेडी वीडियो छोटा सा एक वीडियो बना के डाल के रखा है, तो उसको एक बार आप चेकआउट कीजिए। यूट्यूब एंड फेसबुक पेज पे देखने को मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट को लेके मेरा रिकमेंडेशन है, कम से कम आपका एनुअल इनकम 40,000 से कम मत कीजिएगा। वो अरुणाचल में तो खास करके उतना एनुअली उतना कमाने वाला तो होगा ही नहीं। बाहर इंडिया का बाहर दूसरा स्टेट वगैरह को छोड़ दो, उसमें तो होगा भी होगा, लेकिन अरुणाचल में जितना तक मुझे पता है ऐसा कोई नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो एनुअल इनकम कम से कम होने से भी 40, 50, 60 समथिंग होना चाहिए। ठीक है।
और मैक्सिमम आपका 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 लाख से बिलो एंड 50,000 से ऊपर, उसका बीच में कोई भी अमाउंट होने से वो ज़्यादा मोर देन इनफ एंड एप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट में भी काफ़ी सारे लोग फिर से कंफ्यूज होते हैं कि मेरा लिए बनवा रहा है तो मेरा इनकम सर्टिफिकेट, ऐसा टाइप का कंफ्यूज होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट नहीं, ये स्टूडेंट का पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। स्टूडेंट का पेरेंट का एनुअली कितना इनकम होता है उसका एक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट आप डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस, ईएसी ऑफिस, एसडीओ ऑफिस वगैरह से बनवा सकता है। और एक है बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करके एक होता है, उससे आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ठीक है। उससे बड़ा रैंक वालों से लेना है। कम से कम आपका एसडीओ होना चाहिए ऑफिसर, जो कम से कम। अगर आप ईएसी, एडीसी एंड डीसी ये तीनों से लेते हैं तो मोर देन इनफ हो गया। और बीडीओ से नहीं लेना है, अदरवाइज आपको बाद में इशू आ सकता है, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट ऐसा होना है। उसके बाद और एक चीज़ है, इनकम सर्टिफिकेट फिर ऐसा होता है कि जैसे कि एक फैमिली में काफ़ी सारे बच्चा है, मान लो कि 3 बच्चा है, तीनों का तीनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो तीनों का तीनों तो स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि फैमिली का एनुअल इनकम तो एक ही एनुअल इनकम होना चाहिए, एक ही एनुअल इनकम। तो वो सेम एनुअल इनकम को तीनों बच्चा पे वो चीज़ जो एप्लीकेबल है, तीनों बच्चा जो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ गवार ऑफिसर लोग भी होता है जो उसको हर एक बच्चा के लिए अलग अलग इनकम सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, जो कि काइंड ऑफ मीनिंगलेस और ऐसा बेकार में उसमें चार्ज लगता है। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप फ्री में तो नहीं बनेगा, उसमें तो फ़ी तो लगता ही है। तो जब इनकम सर्टिफिकेट बनेगा तो उस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। एक फैमिली है, उसका एक इनकम सर्टिफिकेट होना है, और वो इनकम सर्टिफिकेट मेरा में भी लागू होना है, मेरा बहन मेरा भाई तक में वो चीज़ जो यूज होना चाहिए उस टाइप से बनवाना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट में स्टूडेंट का नाम मेंशन नहीं करना चाहिए। अगर आप अप्लाई भी करते हैं और उसमें स्टूडेंट का नाम मेंशन करने जगह होने से भी आपको मेंशन नहीं करना चाहिए, और मेंशन कर देने से फिर से वो हर एक के लिए फिर से अलग अलग से ज़रूरत हो जाएगा। इसलिए उसको फिल नहीं करना है, मेंशन नहीं करना है, बच्चा का नाम मेंशन नहीं करना है, वो गलत है, ठीक है। तो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है, जब भी आप इसका अप्लाई करेगा तो आपका आधार कार्ड तो अपलोड तो नहीं करेगा, जितना मैंने यहाँ पे बताया है वो डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको ऑनलाइन भी अपलोड करना रहेगा, ठीक है। और एक है आपका आधार कार्ड, ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना होगा, लेकिन आपका आधार कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आधार कार्ड आपका चाहिए। फिर आधार कार्ड में जो लिंक वाला मोबाइल नंबर है वो भी चाहिए। ये दोनों चीज़ तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर आपका आधार कार्ड में लिंक वाला मोबाइल नंबर अभी नहीं है तो आपको क्या करना है, किसी भी आधार सेंटर में जाके मोबाइल नंबर को, लिंक वाला मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए। जो आप अभी प्रेजेंट मोबाइल पकड़ते हैं, नंबर जो पकड़ते हैं उसी को उसमें आगे लिंक कर लीजिए। लिंक करने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए, कभी कभी एक दिन 24 आवर्स में हो जाता है, कुछ कुछ जो 1 वीक के अंदर हो जाता है, ठीक है। 2-3 दिन में भी हो जाता है, 24 आवर्स में भी बहुत लोग का हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर लिंक वाला मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, वो गायब हो चुका है, ऐसे कुछ हो है बोलने से, तो आप आधार सेंटर में जाओ। आधार सेंटर फिर से क्या होता है कि पहले हर जगह में कहीं भी कोई भी बना सकता था, आजकल जाता नहीं सकता है। या तो वो आधार मेन गवर्नमेंट का जो आधार सेंटर होना चाहिए, या फिर जिसके पास आधार सेंटर, आधार केंद्र चलाने का परमिशन हो, या जिसके पास सीएससी का आईडी हो, वो लोग इस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर गवर्नमेंट का उसमें जाना होने से आप जो डीसी ऑफिस वगैरह में जा सकते हैं। डीसी ऑफिस ऐसा में आपका आधार सेंटर जो वो गवर्नमेंट का होता है, वहाँ पे आपका फ़ी वगैरह जो है कि बहुत ही ज़्यादा कम चार्जेस किया जाएगा। और अगर आप किसी सीएससी सेंटर में अगर जाता है, यानी कि कस्टमर पॉइंट में, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट वगैरह में अगर आप जाता है, तो उसमें थोड़ा सा चार्जेस जो ज़्यादा हो सकता है, उस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है।
और अपना मोबाइल नंबर को लिंक कर लेना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो रजिस्ट्रेशन नहीं करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो उस चीज़ को आप जो जल्दी-जल्दी से जिसका नहीं हुआ है, वो कर लेना है, ठीक है? और यहाँ में जितना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर बताया है, वो चाहे आप फ्रेश अप्लाई करो, चाहे वो रिन्यूअल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? आप मत सोचना कि ये बस फ्रेश के लिए होगा या फिर रिन्यूअल के लिए होगा, ये दोनों में एप्लीकेबल होगा। स्टाइपेंड का भी, स्कॉलरशिप का भी, फ्रेश में भी एप्लीकेबल है, रिन्यूअल में भी एप्लीकेबल है, ठीक है? तो आपने अगर अपना ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा कीमती समय निकाल के यहाँ तक पहुँच चुका है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मेरा चैनल में आपको इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो मिलता है, तो आप मिस नहीं करेगा, ठीक है? और आप मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जो पेज है उसमें फ़ॉलो करके रख सकते हैं, जहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, ठीक है? और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जॉइन करके रख सकते हैं। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे कुछ-कुछ पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप जॉइन करके रख सकता है, ठीक है? और मुझे रीच आउट करने के लिए आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को यूज़ करके मुझे रीच आउट कर सकता है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।